हमारे साथ हैं बलजीत जागर जी। बल जी बताइए कि आप लोगों ने जो धरना दे रखा है ये क्यों दे रखा है? हमारी 25 तारीख को एक 80 गाँवों की पंचायत हुई। पहले जो हमें बताया जा रहा था कि यहाँ मडवाला में जो इंटरसेक्शन है जहाँ तीन रोड इकट्ठे हो रहे हैं, KMT एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस और नोएडा एक्सप्रेस, इन तीनों के कट में हमें एक्सेस मिलेगा ताकि यहाँ भी तरक्की के कुछ आयाम स्थापित हो सके। परंतु जब अब ये रोड ऑलमोस्ट चालू होने के आगार पर है, अब पता चल रहा है कि हमें यहाँ कट नहीं दिया जा रहा है। जब कट नहीं दिया जा रहा है, जैसे ही हमें पता चली, उसके लिए 25 तारीख को हमने एक 100 गाँवों की पंचायत करी। उस पंचायत में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि अब सरकार सीधी उंगली से नहीं देने वाली है कट, तो धरना प्रदर्शन की वही रूपरेखा तैयार की गई और 1 तारीख से ये धरना यहाँ पर सभी गांवों ने मिलकर स्थापित किया है और आज धरने का 6वां दिन है और रोज़ की रोज़ तादाद बढ़ती ही जा रही है और युवाओं का जो जितना इसमें योगदान रहा है, मैं तो बड़ा उनका ये कहूँगा सराहनीय काम कर रही हैं। इतनी ठंड में भी यहाँ जो करीब 3 से 4 हज़ार लोग रोज़ आ रहे हैं और रात को भी यहीं रह रहे हैं। परंतु ये देखने के मतलब एक दुख की बात ये है कि हमारी अपनी सरकार होते हुए भी सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि, कोई सरकारी अधिकारी अभी तक 6 दिन होने के बाद भी ये संदेश लेके नहीं आया है यहाँ पर कि तुम्हारी क्या मांग है, क्यों बैठे हो, कोई पूछने तक नहीं आया है। तो ये बड़े दुख की बात है और मैं तो यही कहूँगा, अभी जो हमारी समिति है अभी 2 दिन और हम वेट कर रहे हैं, जो 7 दिन का समय लिया था, इतवार को इसकी फिर आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी कि इसमें आगे क्या करना है, क्योंकि ऐसे शांतिपूर्वक धरने से हमें पता है कि सरकार के कानों पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो आगे फिर क्या रूपरेखा बनाई जाएगी वो हम संडे को निर्णय लेंगे। ये और बता दीजिए कि आप लोगों ने सरकार के पास अपना कोई मैसेज भेजा है या 60 किलोमीटर दूर बैठे ही आप बात कर रहे हैं? हमने सरकार को DC और SSP पलवल के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया था कि हमारी ये मांग है, या तो ये मांग मानी जाए, नहीं तो हम 1 तारीख से धरने को। जब उनका भी कोई जवाब नहीं आया, खाली मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ की DC साहिबा हैं उन्होंने सरकार को लिखा है कि ये सबको कहा है कि आपकी मांग वाजिब है और यहाँ कट होना चाहिए, परंतु उन्होंने आगे कार्रवाई करके वो भी अवसाद है। आगे से कोई संतोषजनक जवाब मुझे लगता है उनको भी नहीं मिला है। आप लोगों ने जो कमेटी बनाई है, इसके सदस्यों ने सरकार में बैठे किन किन पदाधिकारियों से मुलाकात करी? हमारे भाई प्रवीण डागर है विधायक, वो भी हमारे साथ जुटे हुए हैं पूरा। उन्होंने भी आगे CM तक की है, CM ने भी आगे नितिन गडकरी तक ये बात पहुंचाई हुई है, जिसकी के बेस पे हमें आश्वासन मिला हुआ था कि यहाँ कट है, परंतु अब पता चल रहा है कि यहाँ कट ही नहीं है। नेशनल हाईवे के कुछ अधिकारी हैं, मुझे लगता है उनकी मंशा में कोई खोट है। सरकार चाहती है, मंत्रियों ने अनाउंस भी किया है कि यहाँ कट मिलेगा, लेकिन कुछ अधिकारी हैं उन्होंने इस कट को, पता नहीं उसकी मंशा क्या है, वो नहीं चाहते यहाँ कट मिले। तो मेरी तो सरकार को यही रिक्वेस्ट है, सभी अधिकारियों को ये डायरेक्शन दें कि यहाँ आएँ और यहाँ सर्वे करें। कट पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है, कोई ये ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है यहाँ, और यहाँ कट से ही जो हमारी तरक्की के जो आयाम है स्थापित। ये जो इतनी सर्दी का मौसम है, यहाँ रात को रुकना बहुत हानिकारक हो सकता है। बड़े बुजुर्ग हैं आप लोगों के साथ, तो इनकी हेल्थ से खिलवाड़ ना करके इन्हें शाम को या किसी भी तरीके से जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन लोगों से जल्दी बात करें, क्योंकि हो सकता है किसी को हानि हो जाए, तो इसका ब्लेम आप लोगों के ऊपर है। यहाँ सभी आने वाले किसान हैं जी, और किसान ये तो यहाँ रुक रहे हैं, ये तो खुले में अपने खेतों में रात को 12-1-2 बजे भी पानी लगाते हैं जी। ये सर्दी झेलने की आदत है, तो सरकार ये हमारी परीक्षा लेना चाह रही है। तो ये सब किसान रात को भी यहीं रहेंगे, यहीं रहते आए हैं, यहीं खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी भी जब आप सबको पता है यहाँ क्षेत्र में क्या फसल होती है, पानी भरा हुआ है, निकासी नहीं हुई उस पानी की, तो फसल तो वैसे ही गई, कम से कम ये ज़मीन तो बची रही, बच्चों को रोजगार मिले, कुछ उद्योग यहाँ आएंगे तभी बच्चों को रोजगार मिलेगा, नहीं तो यहाँ रोजगार ही नहीं है। बच्चे कंपनियों में आके थके खा के चले आते हैं दूर दूर। नौकरियाँ जब हमारे पास तभी आएंगी जब यहाँ कट मिलेगा। आपके हिसाब से अगर यहाँ कट मिल जाता है तो क्या तरक्की के आयाम आपको दिखाई दे रहे हैं? कम से कम मैं एक हमारी एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज़ की, मैं उसका चेयरमैन हुई हूँ। उसमें करीब 100 उद्योगपति तैयार हैं यहाँ पैसा लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, वो बिल्कुल तैयार हैं। हमारी मीटिंग हुई है, परंतु उनको यहाँ उतार चढ़ाव के लिए कट चाहिए। जिस दिन सरकार कट मंजूर कर देगी, उद्योग आप देख लेना अगले 6 महीने में या उद्योग स्थापित हो जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ बलजीत डागर जी, जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, साथ में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बताए जाते हैं। तो इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। हमारे साथ हैं जागरपाल के प्रधान श्री धर्मवीर जी, और मैं चाहूँगा कि वो अपने तरफ से बताएं कि आप लोगों ने जो धरना दे रखा है, इसका क्या लक्ष्य है आप लोगों का? आवाज़ कम है। ये लक्ष्य है, देखो कच्चा है, हमारी जमीन नहीं। हाँ भाई हमने यहाँ धरना धरे हुआ है, हमें विश्वास देते रहिए, हमें कट मिलेगा, कट मिलेगा, हमें उसका कोई कट नहीं। तो एक दिन मिलो के बाद चले जाए। हम तो अब या करके हमने धरना धरे हुए हैं। अच्छा भैया ये 1 तारीख का हमने धरना धरे हुए हो, अब 1 हफ्ता के लिए हम शांति रूप से बैठे हैं। और वह आगे हम पर बालक रुकेंगे नहीं, वहाँ के ऊपर जिम्मेवार सरकार रहेगी। अब लो तो हमने नहीं रोक, अब जाते आगे हम पर रुकेंगे। तो प्रधान जी ये और बताइए कि सरकार की तरफ से कुछ रुझान अभी तक आया है, नहीं आया? ना कोई रुझान नहीं आया, कोई रुझान नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई कोई है। नहीं। तो प्रधान जी का सीधा सीधा कहना है कि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और सरकार से हमारी भी गुजारिश होगी कि सर्दी का मौसम है, इन लोगों की ज़्यादा परीक्षा ना ले। हो सकता है कि बदलते मौसम के कारण किसी की हालत ख़राब हो जाए और सरकार और लोगों के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगे, तो सरकार को सोचना चाहिए। लोगों के विकास की बात है, तो लोगों के विकास की बात करते हुए सरकार ने अपने सत्ता संभाली थी, और अब अगर इस क्षेत्र के विकास की बात आती है तो इससे इस क्षेत्र को दूर रखने की क्या ज़रूरत है? इन लोगों को यहाँ चाहते हैं ये लोग कट, तो इन्हें उतार चढ़ाव की सुविधा दी जाए। हमारे साथ हैं श्री वीरेंद्र जी, इनसे जानते हैं इस कमेटी में अब तक क्या हुआ है। बाबू जी बताइए कि जो कमेटी आपकी कार्यशैली क्या है आप लोगों की कमेटी की? हमारी जो कमेटी है उसकी कार्यशैली यही है कि हमारे जो क्षेत्र के विकास के चहुमुखी विकास हो हमारा क्षेत्र का, इसलिए यहाँ पर लोगों की पूरे क्षेत्र की दूर दराज के पूरे आए हुए लोगों की सबकी यही मांग है कि वो हमें यहाँ पर एक कट प्रदान करें, जिससे कि हमारे बच्चों का एक सामूहिक विकास हो सके, यहाँ पर पूरे क्षेत्र का विकास हो सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक कट सरकार हमें प्रदान करे। तो बस जी ये और बताइए कि आप लोगों ने अभी तक सरकार से कोई बात की है इस मामले में? सरकार से हमारी बातें तो नहीं हुई, लेकिन हमारे जो ये क्षेत्रीय अधिकारी हैं जो प्रशासन के तहत हैं, और उनको खुद को ये सोचना चाहिए कि ये जो जनता बैठी हुई है यहाँ पर, ये किस लिए बैठी हुई है, ये आंदोलन किस लिए चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए वो हमारे आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ, हरियाणा सरकार में पहुंचाएं, और केंद्र सरकार में हमारी इस बात को रखें कि किस कारण से हमारे यहाँ पर ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन चला हुआ है। हो सकता है कि जिन लोगों से आपकी बात हुई हो वो अधर में ही बात को रख के आपको गुमराह कर रहे हों। आप लोगों की कमेटी को चाहिए कि वो सेंटर की सरकार तक भी जाने का प्रयास करे। क्या आप लोगों ने किया इस मामले में कोई प्रयास? सबसे पहले तो ये है कि जब ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पर पूरे 100 गांवों की पंचायत इस आंदोलन के लिए अग्रसर है और इसे आगे बढ़ा रही है, तो प्रशासन का ये काम बनता है कि वो हमें पूछें आके कि ये जनता क्यों बैठी हुई है, इसके इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ये प्रशासन का ही स्टेप बनता है, और हमने प्रशासन तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए कोशिश भी की है और पहुँचाई भी है। हमने DC साहिबान को भी ये बात कही है। आप लोगों को बैठे हुए 6 दिन हो चुके हैं, कल 7वां दिन है। क्या सरकारी कोई मुलाजिम या प्रशासनिक कोई अधिकारी यहाँ पर आया आप लोगों का बात जानने के लिए या नहीं? हमारे यहाँ पर सरकारी प्रशासन का कोई भी इस तरह से मुख्य अधिकारी तो ये नहीं आया कि जो हमारी इस बात को सुने और समझे। सरकार की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन उनके लिए नहीं थी कि जो हमारे यहाँ पर आए हुए लोगों को वो शांत करें या हमें कोई ऐसा आश्वासन दें कि यहाँ पर कट स्थापित किया जाएगा। ऐसे हमारे पास में कोई भी ऐसी अधिकारीगण के द्वारा कोई भी हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई। जी, तो आप लोगों ने और जिला उपायुक्त को या किसी SDM तहसीलदार को इस मामले में कोई ज्ञापन दिया है लिखित में? हाँ, ज्ञापन तो हमारे लोगों ने दिया है। जी,
ज्ञापन दिया है उन्होंने, हमने उनकी अपनी बात जो है आंदोलन की जो बात है हमने वहाँ तक पहुँचाई है और वो बात पहुँचा दी है, वो उन्होंने हरियाणा सरकार तक भी पहुँचा दी है। अब पता नहीं क्यों सरकार के जो उच्च अधिकारीगण हैं या कोई सरकार के राजनेता हैं वो या सरकार के जो हैं वो हमसे क्यों नहीं मिल रहे आकर इस आंदोलन पर, ये हमारी समझ में बात नहीं आ रही। जबकि हमारी जो ये आंदोलन है पूरे विकास के लिए है, क्योंकि सरकार के पास तो सरकारी नौकरियां भी नहीं है। अब प्राइवेट नौकरियां हैं पाने के लिए अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लगेंगी, उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोगों की बेरोजगारी जो है वो कम होगी। हमारी जनता की यही मांग है। तो हमारे साथ जो साथी थे उन्होंने इस आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी दी और इनका सीधा सीधा कहना है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ लोगों की सुविधा के लिए एक उतार चढ़ाव की सुविधा दी जाए ताकि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके, इंडस्ट्रीज़ का यहाँ विकास हो सके। और जैसी भी बात होगी हम आगे आप लोगों को बताते रहेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।